बात भोपाल से और मोहन कैबिनेट की, जहां पर आज अहम कैबिनेट बैठक होने जा रही है। 3 माह बाद ये कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है। सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है। आपको बता दें, ये लोकसभा चुनाव के चलते और आचार संहिता के चलते ये बैठक नहीं हुई थी, जिसकी वजह से अब जब लोकसभा चुनाव भी संपन्न हो गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना तीसरी पारी का कार्यभार संभाल लिया है और अपने अपने कैबिनेट के मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा भी कर दिया है। सारे काम संपन्न होने के बाद अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में आज मंत्रालय में 11 बजे उन्होंने बैठक बुलाई है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। बारिश से पहले करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स मंजूर होंगे और आपको बता दें, किसानों को सब्सिडी पर सौर ऊर्जा का प्रस्ताव भी इस कैबिनेट में, जिस पर चर्चा और मंथन किया जाएगा। इंटीग्रेटेड हेल्थ स्कीम को भी मंजूरी मिल सकती है। अटके हुए प्रोजेक्ट को शुरू करने पर भी सहमति संभव है। चलिए, हमारे साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। धर्मेंद्र, जिस तरह से आप देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव चल रहे थे और 7 चरणों का ये लंबा चुनाव संपन्न हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तीसरे कार्यकाल की कमान संभाल ली है। कैबिनेट मंत्री बना दिए गए हैं, विभागों का बंटवारा हो चुका है। सब काम होने के बाद अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक 3 महीने के बाद बुलाई है और एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। क्या इस बैठक का, सबसे पहले तो 3 माह बाद ये बैठक हो रही है, तो इस बैठक में सबसे अहम मुद्दे कौन से होंगे जिसके पर चर्चा की जाएगी और जिस पर सभी अधिकारियों को, पुलिस अधिकारी, आईएएस अधिकारियों को वे चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे? तानिशा, बता दूं आपको कि 89 दिन बाद में आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सीएम मोहन यादव ये बैठक लेंगे और इसका समय 11 बजे तय किया गया है और इसमें जो सभी जो बड़े विभाग हैं वो उनके अधिकारी, उनके मंत्री शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैबिनेट बैठक होगी, इसमें जो अटके हुए इनके जो प्रोजेक्ट हैं और उसको गति मिलेगी। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो किसानों के लिए जो सोलर पैनल स्कीम है और किसानों के लिए बिजली कनेक्शन पे सब्सिडी और इंटरग्रेटेड हेल्थ प्लान जैसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उस पर खास तौर से आज मंजूरी मिलने की उम्मीद है। क्योंकि ये जो योजनाएं हैं और इनके जरिए जहां किसानों को एक बड़ा फायदा हो सकता है, वहीं इंटीग्रेटेड हेल्थ स्कीम है, इससे पूरे राज्य के लोगों को एक खासा फायदा होने का पूरी एक उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से मोहन सरकार काम कर रही है और ये अगर देखा जाए तो लगातार जो लोकसभा चुनाव चल रहे थे, लोकसभा चुनाव के दौरान में आचार संहिता लगी हुई थी, तो इसको लेकर कोई कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकी थी। तो ये 89 दिन बाद ये कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि कई अटके हुए प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलेगी। वहीं दूसरी चीज ये है कि आज जो सीएम मोहन यादव का सबसे बड़ा ये है कि पूरे दिन भर आज वो लगातार बैठकों का दौर जारी रहेगा। इस बैठक के बाद में फिर सीएम मोहन यादव 12 बजे एक अलग मीटिंग करेंगे, उसमें अधिकारी भी रहेंगे और उसमें कुछ उसको लेकर जो कमिश्नर कलेक्ट्रेट और जनप्रतिनिधि के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगे। और यहाँ तक कि जो 1:30 बजे जो चीफ सेक्रेटरी और एसीएस स्तर के अधिकारियों के साथ भी उनके कामकाज की समीक्षा करेंगे। यहाँ तक कि जो दोपहर 12 बजे की मीटिंग होगी, उसमें सभी विभागों के जो अधिकारी हैं उनसे जो 6 महीने के जो कामकाज की समीक्षा भी करेंगे। क्योंकि सीएम मोहन यादव को लगभग 6 महीने हो चुके हैं और वो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकारी कामकाज हुए हैं उसको लेकर क्या प्रगति हुई है, किन चीजों में हमें अपेक्षित सफलता मिली है, कहाँ कमी है, उसको लेकर पूरी समीक्षा होगी। जी सानिशा। निश्चित रूप से। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं आज की कैबिनेट बैठक की, जहां पर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद ये बैठक होने जा रही है, इसमें देखा जाए तो निश्चित रूप से, जैसे कि आपने भी उल्लेख किया और आपने भी विस्तार पूर्वक बताया हमारे दर्शकों को, बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए जो आपने बताया कि इंटीग्रेटेड हेल्थ प्लान पर डिस्कशन होगा, चर्चा होगी। साथ में कृषि के बिजली कनेक्शन के लिए नई सब्सिडी योजना पर चर्चा होगी। साथ में मोहासा बाबई इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर भी प्रस्ताव पर सहमति देने जैसे कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा होगी और हो सकता है कि हरी झंडी भी दे दे मुख्यमंत्री। साथ में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या बैठक में नगरीय प्रशासन, जल संसाधन, पीडब्ल्यूडी, पीएचई सहित कई विभागों के जो प्रस्ताव हैं काफी लंबे समय से जो अटके हुए हैं, उनको भी सहमति मिल सकती है?
जी, बिल्कुल सहमति मिल सकती है क्योंकि करीब करीब इसमें 2 दर्जन ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पे आज चर्चा होने की पूरी उम्मीद है। और इसमें जो एक इंडस्ट्रियल एरिया जो है मोहासा बाबई करके है, वहां को लेकर भी प्रस्ताव पर चर्चा होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो रुके हुए काम हैं और जो सरकार की प्राथमिकता में थे, उनको खास तौर से तवज्जो मिलेगी क्योंकि उसमें जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और यहाँ सभी सीटों पर जीत मिली है, तो कहीं न कहीं सरकार की नीतियों का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। और वो जो सारे काम हैं जो सरकार की योजनाओं से जिनको सरकार को फायदा मिल रहा है, उनको गति मिलेगी। और इसी महीने आपको बता दूं कि इसी महीने सरकार का बजट भी आने वाला है और ये बजट काफी महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए अभी से ही सीएम मोहन यादव की तरफ से जनता से सुझाव मांगे गए हैं, जनता से अलग अलग तरह के एक सर्वेक्षण भी चल रहे हैं, तो उनके सुझाव के आधार पर ही एक बजट की राशि तय होगी, बजट तय होगा। तो कुल मिला के अब जिस तरीके से है चुनाव का दौर समाप्त हो चुका है, मोदी 3.0 की सरकार का गठन हो चुका है और मध्य प्रदेश को भी काफी गति मिली है, यहाँ से 5 मिनिस्टर बनाए गए हैं। अब सीएम मोहन यादव पूरी तरीके से सक्रिय रूप से अब अपने कामकाज को लेकर जुट गए हैं और गंभीर रूप से वो लगे हुए हैं। तो आज पूरे दिन बैठकों का दौर जारी रहेगा और ये बैठकें शाम तक जारी रहेंगी। जी, निश्चित रूप से। और जिस तरह से आपने जानकारी दी और आपने ये भी बताया कि आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री कलेक्टर्स, कमिश्नर, जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करने जा रहे हैं, जहां पर कानून व्यवस्था, सीएम हेल्पलाइन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे तमाम विषयों पर सीएम जो है फीडबैक लेंगे। जैसे कि कल जबलपुर में भी उन्होंने हजारों करोड़ों के जो है विकास कार्यों का जो है सौगात दी, जबलपुर को शिलान्यास किया है। ऐसे ही जल गंगा संवर्धन, पौधारोपण व अन्य अभियानों पर भी आज की वीसी में बात होगी। धर्मेंद्र जी, बिल्कुल होगी क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये जो गंगा जल संवर्धन स्कीम चल रही है, इसके तहत में पूरे प्रदेश में जितने भी कुएं हैं, नाले हैं, नदियां हैं और जो तालाब हैं, बावड़ियां हैं, उनको साफ सफाई किया जा रहा है। और उनके साफ सफाई के साथ साथ जो जल संवर्धन खासतौर से उनको पूरी तरीके से इस काबिल बनाया जा रहा है कि उसमें पानी इकट्ठा हो सके। और इस पानी इकट्ठा होने से न सिर्फ किसानों की मदद होगी बल्कि वाटर रिचार्ज बढ़ेगा और इससे नए पौधे भी इसमें लगाए जा रहे हैं। अब तक करीब 30,000 से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं और अलग अलग जगहों पे। तो ये अभियान करीब गंगा दशहरा तक जारी रहेगा और इस अभियान में जिस तरीके से अपेक्षित सफलता मिल रही है, इसमें जन सहयोग के माध्यम से ये किया जा रहा है। तो ये सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के जरिए कहीं न कहीं लोगों को जोड़ने की कोशिश भी हो रही है। निश्चित रूप से। धर्मेंद्र, जिस तरह से आज जो कैबिनेट है अहम है क्योंकि मंत्रियों के साथ साथ, कैबिनेट के मंत्रियों के साथ साथ कलेक्टर्स, कमिश्नर, जन प्रतिनिधियों से भी आज वीसी के माध्यम से मतलब ओवरऑल पूरा दिन जो है आज बैठकों का और चर्चाओं का दौर देखने को मिलेगा मंत्रालय में निश्चित रूप से। और आज के बाद मंत्री भी एक्टिव मोड में नजर आएंगे, अपने अपने विभागों के कार्यों को मुस्तैदी के साथ करते हुए नजर आएंगे। आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र। बता दें आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक है। 3 माह बाद ये बैठक आयोजित की गई है, कैबिनेट की बैठक, जहां पर आचार संहिता के चलते ये बैठक अभी तक नहीं हुई थी और अब लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, आचार संहिता खत्म हो गई है। आज सुबह 11 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी, कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी।